चलिए दोस्तों, पिछली बार हमारी फिर से क्लास जो है एक्चुअल में यहाँ पे डिस्टरबेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नेटवर्क इशू तो ज़्यादा रह रहा है, उसके कारण थोड़ा क्लास में ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन फिर से हम उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल असेसमेंट एंड प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप इन मटीरियल कंट्रोल। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है ये लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था लाइफ साइकिल असेसमेंट को, कि हम असेसमेंट करते हैं किसकी सस्टेनेबल मटेरियल की असेसमेंट करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू दियर कंप्लीट लाइफ साइकिल, इंटायर लाइफ साइकिल। उसके बारे में हम उसका स्टडी करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसको पूरा तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस करके उसके असेसमेंट करते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप इन मटेरियल कंट्रोलर का मतलब होता है, जैसे स्टीवार्डशिप का मतलब होता है जैसे कि आप यात्रियों के लिए, या मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जैसे कि आपके प्लेन्स होते हैं, तो प्लेन्स में क्या होते हैं, हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस जो हैं वो रखे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टीवार्डशिप है। कुछ इस तरीके से हम प्रोडक्ट के लिए स्टीवार्डशिप जो है तो प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम क्या करते हैं उसके लिए, लाइक उसके कुछ मेन्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कुछ कुछ हमारे अपनी तरफ से कुछ, अपने एंड से कुछ उनके हेल्प करने के लिए, दूसरे जो उनको ख़रीदने वाले जो होते हैं, जो उनके बायर होते हैं, उनके लिए जो है हम चीज़ें जो है अपनी तरफ से जो है प्रोडक्ट की स्टीवार्डशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो आता है आपका स्टीवार्डशिप में। क्लियर। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट में हमने पढ़ा कि लाइफ साइकिल असेसमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेथडोलॉजी। ये कॉम्प्रिहेंसिव मेथडोलॉजी है, और ये क्या करती है, जिसका यूज़ करते हैं हम इवेल्युएट करने के लिए, किसको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, जो कि एसोसिएटेड विद किसके साथ होता है, एसोसिएटेड ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो सारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के साथ में जो है तो एसोसिएटेड होता है। ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग है कुछ चीज़ें आपको आगे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या 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 चीज़ें रहती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल एक्यूजन। ठीक है। तो रॉ मटेरियल एक्यूशंस हम करते हैं किसमें, दिस इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मटेरियल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। मटेरियल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मटेरियल को जो हम निकालते हैं, रॉ मटेरियल को जो हम निकालते हैं, कहीं से लेके आते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रॉ मटेरियल एक्यूशन। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमने रॉ मटेरियल को निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, इस स्टेज में हम क्या करते हैं, इनकम्पासिस करते हैं हम किसकी, ऑल दी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में जो है क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड ही होता है आपका, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें इंक्लूड होता है आपका एनर्जी यूज, एमिशन और वेस्ट का जनरेशन। ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। क्लियर। इसके बाद हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड अल्टीमेटली टू द कस्टमर्स, टू द कंज्यूमर्स। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होती है, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक, जहां पे प्रोडक्ट बना, जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक क्या होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और क्या होता है, या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लेकर कहां तक, कस्टमर तक या कंज्यूमर तक। क्लियर। तो ये आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद हम बोलते हैं कि यूज में करते हैं हम, दिस स्टेज कंसीडर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर। इस
कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली उसको हम क्या कहते हैं, यूज कहते हैं। वो आता है उसका यूज, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी के कंजप्शन के थ्रू, एमिशन के थ्रू, और और एंड इट्स मेंटेनेंस। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इसके यूज में आ जाती हैं। क्लियर। एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ का मतलब होता है जब हमने उस प्रोडक्ट का यूज कर लिया उसके बाद उसकी लाइफ खत्म होगी, उसका हमें डिस्पोजल करना है, मतलब उसको खत्म करना है। दिस इन्वॉल्व्स द डिस्पोजल और रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये इन्वॉल्व करता है आपका डिस्पोजल और रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें इंक्लूड होते हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, सच एज लैंड फिलिंग, जैसे कि हम किसी भी लाइक प्लास्टिक का हम किस तरीके से उसका डिस्पोज करते हैं, जो हमारा कंक्रीट है उसका किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, जो हमारा सरिया है उसका किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, या और भी जैसे टिम्बर वगैरह है उसका किस तरीके से डिस्पोज करते हैं। तो इसमें डिस्पोजल में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि लैंड फिलिंग आती है, रिसाइकलिंग आती है, और क्या आता है उसमें, इंसिनरेशन। ये सारे किसके मेथड्स हैं, ये डिस्पोजल के मेथड हैं। क्लियर। इंसिनरेशन जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको, ये इन्वायरमेंटल की स्टडी में आता है आपका। जैसे अगर थोड़ी सी बात करें, इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जलाना हमारे को। ठीक है, और लैंड फिलिंग का मतलब होता है हमारे को एक लैंड में जो है उसको फिल कर देना, एक ओपन एरिया में उसको जो है फिल कर दिया जाता है। ठीक है, रिसाइकलिंग करने का मतलब होता है कि एक जगह से एक बार यूज करने के बाद फिर से उसको यूज कर लेना, उसको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग करना। क्लियर। तो यह आ जाता है आपका एंड ऑफ द लाइफ। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप। प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप जो होता है, स्टीवार्डशिप जो होता है, ये एक प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है आपका द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, रिटेलर के लिए और कंज्यूमर के लिए, जो कि जिनका काम क्या होता है, जिनको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। ये एक ड्यूटी बनती है हमारी, जनरल ड्यूटी बनती है सबकी, किसके लिए, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट द इंटायर लाइफ साइकिल को जो है हमारे को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज उसको करना है। ये आता है आपका प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप में। क्लियर। प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयर हॉस्टेस का। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप के कुछ पॉइंट्स को। उसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसके बाद आता है हमारे पास टेक बैक प्रोग्राम। फिर आता है एजुकेशन एंड अवार्ड अवेयरनेस। ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट। डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट को फॉर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली के लिए। मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली के लिए जो है प्रोड्यूसर्स जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए उसको डिजाइन किया जा सकता है, रिसाइकलेबल के लिए उसको डिजाइन किया जा सकता है, और बाय रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, उसके ओवरऑल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए भी उसको डिजाइन किया जाता है। यह आ जाता है आपका डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट। क्लियर है। मेरा गला थोड़ा खराब है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन थोड़ा मैनेज करना। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, EPR प्रोग्राम। ये रिक्वायर करता है प्रोड्यूसर को जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट, जो मटेरियल की, जो उस प्रोडक्ट की लाइफ ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट जो है उसकी क्या लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं उसको डिजाइन प्रोडक्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, और इजीली उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए, और सेफ डिस्पोजल के लिए जो है तो उसका यूज करते हैं। दैट इज EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर।
तो इसमें क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ली जाती है किसके द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जो कि प्रोडक्ट को लेकर एनकरेज करते हैं डिजाइन करने के लिए, और उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत, क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि उसकी इजीली रिसाइकलिंग हो और सेफ उसका डिस्पोजल हो। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं टेक बैक प्रोग्राम। तो टेक बैक अगर प्रोग्राम की हम बात करें, टेक बैक प्रोग्राम होता है दीज प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एनेबल करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो कंज्यूमर टू रिटर्न प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, के मतलब जब उस प्रोडक्ट का लाइफ पीरियड उनके लिए खत्म हो जाता है तो उसको जो है तो वो रिटर्न कर दे या रिसाइकलिंग कर दे और प्रॉपर डिस्पोजल कर दे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करते हैं कुछ बैटरीज की। जैसे कि हम बैटरीज की अगर बात करें तो जैसे कि सोलर सेल में हमारी बैटरीज लगती हैं, तो उन बैटरीज में क्या होता है, उन बैटरीज में ऐसा होता है कि अगर उनको हम ओपनली ऐसे कहीं पे भी उसका डिस्पोजल कर देते हैं तो भी वो हमारे लिए दिक्कत पैदा करती है। उसमें वो हमारे वाटर लेवल को इफेक्ट कर सकती है, इम्पेक्ट कर सकती है उसकी वजह से। तो हमारे को क्या कहा जाता है, हमारे को किया जाता है कि जब वो बैटरी हमारे काम की किसी काम की नहीं रह जाती है तो हम उसको क्या करें, टेक बैक प्रोग्राम में, मतलब उसको फिर से वापस कर दें। वो उसके क्या कर सकते हैं, उसमें जो सेल्स जो लगे होते हैं उसमें उनको उनको सेल्स को जो है वो फिर से अच्छा कर देती है, उनको ठीक कर देती है, और उसके थ्रू जो है वो टेक बैक प्रोग्राम के अंदर वो आता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात हम करें तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस में आता है कि हमारे को प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप्स जो होता है वो इनिशिएटिव्स होते हैं जो फोकस करते हैं आपका एजुकेटिंग कंज्यूमर्स को। हमारे को जो भी उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जो भी उस प्रोडक्ट को ले रहा है, उसके प्रति हमारे को क्या करना है, एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है, उस सस्टेनेबल मटेरियल के बारे में अवेयर करना है, हर एक चीज को एजुकेट करना है, हर एक पर्सन को उसके बिहेवियर के बारे में बताना है, उनके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है कि ये मटेरियल है और जो है ये इको फ्रेंडली है, ये सस्टेनेबल मटेरियल है। क्लियर। वो आ जाता है आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर। तो ये आता है आपका प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीए एंड प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप इन मटेरियल कंट्रोल। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग, एलसीए प्रोवाइड करता है हमारे को। एलसीए की अगर हम बात करें दैट इज लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमारे को, डिराइविंग इनोवेशंस, इंश्योर करना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी को। क्लियर। ये सारी चीजें जो है इसके बीच में हमारी आती हैं। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट में हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। अब इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट जो होता है, हमारा जो लाइफ साइकिल असेसमेंट दैट इज एलसीए जो होता है, वो क्या करता है, हमारे को प्रोवाइड करता है डाटा जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, किसके लिए, आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके हॉटस्पॉट्स को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के लिए जो डाटा रहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, उसकी लाइफ साइकिल को असेसमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोडक्ट की स्टीवार्डशिप करते हैं, इनिशिएट जो कि इनिशिएटिव होता है, इनिशिएटिव्स होते हैं किसके लिए, टारगेट्स के लिए, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे को होता क्या है इसमें, इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग, हमारे को एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है उस कंप्लीट लाइफ साइकिल की असेसमेंट करने के लिए, किसके लिए, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, जो एक मटेरियल होता है, उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को जो है तो समझा जाता है, उसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है
कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है, तो वो सही है या नहीं है। वो आ जाता है आपका इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद आ जाता है ड्राइविंग इनोवेशंस। ड्राइविंग इनोवेशंस का मतलब होता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज को, कुछ नई चीजों को लेके, कुछ इनोवेशंस का जो है हम यूज करते हैं, कुछ आइडियाज को लेके आते हैं उसमें, जो क्या करते हैं हमारे रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, रिड्यूस करते हैं। उन इनोवेटिव आइडियाज का हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप प्रिंसिपल गाइड जो है वो हमारे को क्या करता है, इनोवेशन टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए जो है वो करता है। इन ड्राइविंग इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कई बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे कि हम क्या करते हैं, बेम्बूज का यूज कर लेते हैं किसके केस में, जैसे कि हमारे को शटरिंग जब करनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो हमारे को क्या रहता है कि हमारे को मुश्किल होती है, जैसे स्टील वगैरह की अगर हम स्कैप होल्डिंग्स वगैरह का यूज करते हैं तो हमारे लिए एक तो कॉस्टली ज़्यादा हो जाती हैं, और ऊपर से हमारे को सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे को दिक्कत होती है। तो हम बैम्बूज वगैरह का यूज करते हैं, जो हमारे लिए इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह को ले ले जाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो यह आ जाता है आपका ड्राइविंग इनोवेशंस के अंदर। क्लियर? इसके बाद हम इंश्योरिंग इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अब इंश्योर करेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी को। ये क्या करता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है वो क्वांटिफाई करता है, वो हेल्प करता है हमारे को क्वांटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को। ठीक है, किसकी, प्रोडक्ट की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को। और एनेबल करता है किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप फ्रेमवर्क। क्लियर है? ये हमारे को हेल्प करता है वैरायटी, जो हमारे को हेल्प करता है वेरीफाई, जो हमारे को वेरीफाई करने के लिए हेल्प करता है किसकी, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, और स्टीवार्डशिप इनिशिएटिव्स इन रिड्यूसिंग ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यह आ जाता है आपका इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी में। तो ये था आपका 13th मॉड्यूल। आज के लिए इतना ही।